सीताराम, हमें किन पितरों का स्थान बनाना चाहिए? आज 99% लोग सिर्फ इस एक चीज के कारण मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, घर से बाहर होने की कगार आ चुकी है, हाथ में कटोरा आ चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अगर आपका भी बर्बाद हो चुका है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि हमें कौन से पितर का अपने घर में स्थान देना चाहिए। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए पितर होते कितने प्रकार के। पितर 4 प्रकार के होते। एक, जिसके कर्म अच्छे थे, जिसने पूरी जिंदगी जी है, जो भगवान के द्वारा दी गई मृत्यु को प्राप्त हुआ है और जो भक्ति करता था वो डायरेक्ट देव पितर बनकर देवलोक में चला जाता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है जो पुलिस या फौज में था, किसी लड़ाई के दौरान शहीद हुआ है, वो जुझार पितर बनता है। तीसरा पितर बनता है जो अनमैरिड था, वो ऊत पितर की श्रेणी में जाता है। और हरियाणा में एक कहावत है कि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। चौथा होता है बाल पितर, यानी जो जन्म से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक मरते हैं उनको बाल पितर कहा जाता है। अगर ये अशुद्ध अवस्था में चले होते हैं तो इनको कच्चा कलवा या मसान कहा जाता है और यही हमारे घर में परेशानी का विषय बनते हैं। ऐसे में हमारे एक नॉर्मल इंसान के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण, देवताओं का ऋण, जो वो पूजा पाठ इत्यादि करके चुका देता है। फिर है दूसरा ऋषियों का ऋण, साधु संतों का ऋण, जो हवन इत्यादि करके वेद शास्त्र पढ़ के वो चुका देता है। तीसरा है पितरों का ऋण, जब हमारे घर में कोई ना कोई बच्चा, विशेषकर लड़का उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर का, घर का, कुल का, पीढ़ियों का पितृ दोष हम चुका देते हैं। पितरों का जो ऋण है वो चुका देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनमैरिड मरा है, अभी उसके यहाँ पर किसी प्रकार का बच्चा नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसकी पितरों को जल देने वाला आगे कोई नहीं आया, तो अब जाके वो ऊत पितर की श्रेणी में चला जाएगा। और सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं वो ऊत पितर करते हैं। सबसे ज्यादा मोस्टली आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर के आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लगभग हर एक खेत के अंदर पितरों का स्थान दिया हुआ है। वहां पर हमारे पास में एक मैसेज आता है कि भाई हमारे खेत में 22 से 23 स्थान बने हुए हैं पितरों के। अब वो पितरों का स्थान कैसे हुआ? 22-23 स्थान बने हुए हैं। अब वो पितृ स्थान नहीं, वो तो कब्रिस्तान बन चुका है, वो तो कब्र बना दिया आप लोगों ने। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले तो आपको कहा किसने कि पितरों का स्थान बना दो? किसने कहा होगा? कहीं ना कहीं आप चौकी दरबार में गए हो। गए क्यों हो? क्योंकि आपको पितरों के बारे में जानकारी नहीं थी। आपके घर में कर्जा हुआ, विवाह शादी नहीं हो रही, लड़का नहीं हो रहा, खुद का व्यापार नहीं चल रहा, ये 4 चीजें पितरों के अधीन होती। आप गए, मेरे जैसे ने किसी ने बता दिया कि आपके यहाँ पितर दोष लगा हुआ है, आप पितरों का स्थान दो, उनकी पूजा करो। उसने ये तो नहीं बताया कि कौन सा पितर है, उसने ये नहीं बताया पहले इसको शुद्ध कैसे किया जाएगा, उसने ये भी नहीं बताया उनको स्थान कैसे दिया जाए। बस बोल दिया 5 ईंटें लगा दो पितरों के नाम की, 5 कपड़े दान कर दो। कैसी बात है? बिल्कुल बेबुनियाद और मूर्खतापूर्ण वाक्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। दूसरी बात, इस एक अकेली वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसकी पूरी सीरीज बनाई दी। आज तक का यूट्यूब इतिहास का सबसे पावरफुल, यानी कि 200 प्लस वीडियो हम आपके लिए इस सीरीज में लेकर आ रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं आई हैं। भविष्य में क्या होगा वो भगवान जाने, लेकिन आज तक की कहीं ना कहीं एक ही कोशिश की गई है कि आज अभी इसी समय के बाद जब भी आप इस सीरीज को देखोगे, उसके बाद किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब, पैसा खराब, समय खराब कुछ भी नहीं होने दूंगा। खुद के ब्राह्मण, खुद के पंडित, खुद के पुजारी आप लोगों को खुद बना के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को इस पूरी सीरीज को हमारे साथ में देखना होगा। सबसे पहली बात यही होती है कि जब तक कोई हमारे ही घर का मरा हुआ, विशेषकर जो स्थान दिया जाता है वो अनमैरिड लोगों का दिया जाता है विशेषकर, लेकिन पहले उसको शुद्ध करवा के। ऐसे नहीं है, जब तक वो आपके शरीर पर सवारी लेकर ना बोले, जब तक वो सपने में आकर ना बोले, तब तक उसका स्थान नहीं देना है। अब मान लो कोई शरीर पर आकर बोल गया या सपने में बोल रहा है, तो पहले कंफर्म करो कि ऐसा व्यक्ति कौन मरा हुआ है। फिर उसके बाद उसका शुद्धिकरण करवाओ, जैसे उसकी नारायण बलि करवाओ, पिंडदान तर्पण करवाओ, उसके नाम का जाप करो, कहीं ना कहीं उसके नाम का दान करो, कुछ भी करो, लेकिन पहले उसको शुद्ध करो। कंटिन्यू 5 अमावस्या यूट्यूब पर सर्च करो, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने हरिद्वार जाकर सब कुछ करके दिखाया हुआ है। तो आप उस तरीके से पिंडदान तर्पण करोगे, आपका पितर शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद उसका स्थान दो। अब स्थान कैसे बनाए? लोगों को स्थान बनाना ही नहीं आता। और कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भाई स्थान बनाने के लिए जो जानकार लोग हैं वो हमसे हजारों रुपए मांग रहे। डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो, पितरों का स्थान खुद से कैसे बनाए, अशोक कुमार वीडियो, एक एक ईंट लगाकर दिखा रखी है, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ समझ जाओगे। फिर बात आती है भोग निकालने की, तो भोग पितरों का अमावस्या के दिन निकाला जाता है। डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो, पितरों की अमावस्या कैसे निकाले, अशोक कुमार वीडियो, उसमें भी हमने भोग लगाकर दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं कि चौकी दरबार पर जा रहे हैं, उन्होंने पितर भी बता दिया है, उसके बावजूद हमें पता भी नहीं है, ना सपने में कोई आया, ना शरीर पर किसी ने सवारी ली, फिर किसका स्थान बनाए? स्थान नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्यों? आपके घर का पितर दोष आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। स्थान बनाकर आप एक प्रकार से पितर को नहीं, आप प्रेत को पूज रहे हो। अब मान लो पीछे बाबा श्याम का झंडा लगा हुआ, मैं बोल दूं यहाँ दीपक लगा दो, आप झट से लगा दोगे क्योंकि पता है बाबा श्याम बैठे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ दीपक लगा दो, आप एक बार तो ये पूछोगे किसके नाम का? ठीक उसी प्रकार जब आपको आपके पितर या आपके प्रेत किसी का पता ही नहीं है, किसके नाम का दीपक लगा रहे हो, और अगर प्रेतों को पूज रहे हो, तो प्रेत मजबूत होकर क्या करेगा? केवल विनाश करेगा, वो आप लोगों का विकास नहीं कर सकता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले 5 अमावस्या पिंडदान तर्पण करवाइए खुद से।
एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आप जो जाप करते हो, कोई भी नाम या मंत्र का जाप करते हो, वो अपने पितरों को 1,25,000 जाप करके 3 पीढ़ियों में जितने लोग मरे हैं सभी को सौंप दो। पूरी तरह से वो जाप उनको जाएगा, वो मजबूत होंगे। पिंडदान तर्पण कर दिया, जाप कर दिया, अब घर में हवन। यूट्यूब पर सर्च करो पितरों का हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। जब सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया गया है, गलती सिर्फ आप लोगों की, आप लोग देखना नहीं चाहते। पता है क्यों? फ्री की चीजें आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये व्यूज बढ़ाने के चक्कर में बैठा है, ये अपनी पब्लिसिटी। अरे नहीं भाई, इस समय यूट्यूब पर एक बार खोल कर देख लो कितने लाख श्याम प्रेमी जुड़े हुए हैं। तो मुझे फ्री की पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं। जो मन करे आंख बंद करके वो वीडियो देख लो। अगर एक भी वीडियो काम की ना मिली, फिर बता देना मुझे कि भाई आपकी वो वीडियो हमारे काम की नहीं थी। एक भी जो भी आंख बंद करके देखोगे, कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ आपका लेना देना होगा। तो पहले अपने पितरों को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। उनके लिए गायत्री करो या करवाओ, किसी से पिंडदान तर्पण करवाओ, हवन करवाओ, जाप करो, मंदिरों में गौशाला में उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करो। तब जाके वो जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, उसके बाद आगे का मार्गदर्शन करना। आपके पितर खुद आकर आपको कहेंगे कि समय ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। जब वो 100% सही बताने लगे तो उनका स्थान इत्यादि देना है, अन्यथा गलती नहीं करनी। अगर ये गलती करोगे मार खा जाओगे। अन्य लोगों की तरह आपका भी घर परिवार सब कुछ बिक जाएगा, रोड पर आ जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए एक बार इस पूरी सीरीज को देखना आप लोगों का हक बनता है। काफी लोगों ने ये भी कहा कि आपके साथ पर्सनल जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, डायरेक्ट आप वहां से हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। सीताराम।